ओके, तो देर इज अ क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो कोई एक स्पेसशिप है और उससे 5 मिनट में सिग्नल जो है वो घर तक पहुंच रहा है, हमारे ग्राउंड तक पहुंच रहा है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो उस स्पेसशिप की उस ग्राउंड स्टेशन से डिस्टेंस कितनी है? द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो सिग्नल जो है जनरली स्पीड ऑफ लाइट पर ये ट्रेवल करते हैं, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फास्टेस्ट स्पीड है इस यूनिवर्स की। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। फिलहाल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो एक आप देख सकते हो स्पेसशिप है, इसी से कल्पना चावला गई थी, इसी से राकेश शर्मा गए थे, और फ्यूचर में हो सकता है आप लोग भी जाओ। तो इस स्पेसशिप से एक सिग्नल है जो ट्रांसमिशन टावर तक पहुंचने में कुल मिलाकर 5 मिनट का टाइम ले रहा है। ओके, एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है 5 मिनट, अच्छा नहीं लग रहा, सेकंड में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 300 सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी गिवन है, डिस्टेंस वी नीड टू डिटरमाइन। पूरे की पूरे सिनेरियो में हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो अपन को डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, सो ऑब्वियसली इट इज स्पीड इनटू टाइम टेकन। कितनी इजी बात है। नाउ व्हाट इज स्पीड? 3 × 10⁸ एंड टाइम कितना लगा था? 300 सेकेंड का। मल्टीप्लाई करो, सो 3 × 10⁻²। होपफुली आप सबको ये चीज पता होगी, 300 को आई कैन राइट 3 × 100 और 100 को 10⁻² भी लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा। 10⁻8 और 10⁻², अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में, तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी और फाइनली आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻8। तो जो डिस्टेंस है स्पेसशिप की फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, दैट वाज 9 × 10⁻10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट 16 मीटर चला। ओके, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो फिर दोबारा से 16 मीटर चला और इस बार उसको केवल 2 सेकंड का टाइम लगा, मतलब इस केस में उसकी स्पीड पहले से थोड़ी ज्यादा रही होगी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है दैट इज एवरेज स्पीड। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको आगरा से दिल्ली जाना है। आगरा से दिल्ली का सफर लगभग लगभग 200 किलोमीटर के समथिंग का है। आगरा से दिल्ली जाने में लेट से मुझे 5 आवर्स लगे, तो मैं क्या करूंगा, 200 किलोमीटर कवर्ड इन 5 आवर्स, सो 200 डिवाइडेड बाई 5, ये कुछ आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बोलूंगा कि मेरी जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, बट ये इसकी एवरेज स्पीड है। रियलिटी में हर समय वो इस स्पीड से नहीं चली होगी, कभी वो रुक भी गई होगी, कभी वो 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी चली होगी, कभी वो 40 किलोमीटर पर आवर से स्लो भी चली होगी, बट ओवरऑल अगर एक एवरेज वैल्यू की बात की जाए सो दैट शुड बी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं दोबारा से, ये एक कार है ना, एक छोटा सा बच्चा कार चला रहा है आपके जैसा। अब इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 16 मीटर की डिस्टेंस कवर होती है, एंड क्वेश्चन में गिवन है टाइम लगता है 4 सेकेंड। देन बी से सी तक जाने में अगेन डिस्टेंस 16 मीटर ही कवर होती है, बट टाइम लग जाता है 2 सेकेंड का। ओके, नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 16 + 16 32 मीटर। टोटल टाइम 4 + 2 6 सेकेंड। क्या बताना है? एवरेज स्पीड। फॉर्मूला वाज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, सो लेट्स क्विकली पुट द वैल्यू। डिस्टेंस जो कवर हुई है वो 32 है, टाइम जो कवर हुआ है वो 6 है। डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, let's solve this question. Question is saying Usha swims in a pool 90 meter long. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another.
and back along the same straight path, find the average speed and average velocity of ऊषा। तो एक 90 मीटर का पूल है, ऊषा ने एक एंड से चलना स्टार्ट किया, फिर दूसरे एंड पर गई, फिर दोबारा से दूसरे एंड से पहले एंड पर गई, और इस तरीके से उसका मोशन जो है वो हो रहा है, ठीक है ना, राउंड ट्रिप है काइंड ऑफ। तो सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, तो वो 180 मीटर कवर कर सकती है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। तो हमें उसकी पूरी जर्नी, जो उसने 180 मीटर की जो पूरी जर्नी कवर की है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी नीड टू डिटरमाइन इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, लेट्स सॉल्व। तो ऊषा है, लेट्स से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है, तो वो बी तक जाएगी, 90 मीटर कवर हो जाएगा, फिर बी से ए पर जाएगी, तो फिर और 90 मीटर कवर करेगी, और इस तरह से 180 मीटर हो जाएगा, 90 + 90 180। और इस पूरी जर्नी में जो उसे टाइम लगेगा दैट इज ऑब्वियसली 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड का टाइम उसको लगेगा। तो डिस्टेंस जो कवर हुई दैट इज 90 + 90 180, टोटल टाइम टेकन इज 1 मिनट। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस दिस। तो ऊषा जो है वो स्विम करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गई है, राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर? 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। टोटल टाइम कितना लगा है? 1 मिनट, जिसको हम 60 सेकंड में लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अच्छा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है। चलो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वो 180 मीटर, और टाइम जो लगा है वो 60। 60 में 0 और 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं, वेरी इजी। 6 से 18 का मर्डर किया जा सकता है 3 टाइम्स, तो एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, एज डिस्प्लेसमेंट इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, 0 अपॉन 60, तो 0 अपॉन एनीथिंग, उसका रिजल्ट हमेशा कितना रहता है? 0। लेकिन समथिंग अपॉन 0 का रिजल्ट रहता है अनडिफाइंड। तो इसका आंसर होगा एवरेज स्पीड ऑफ ऊषा इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड हर एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एक्सेलरेशन क्या भला है ना। हालांकि हम इसकी हल्की फुल्की जानकारी अपन को रहती है, कहाँ पर? जब आप लोग अपनी BMW कार चलाते हो, है ना। कोई BMW चलाता है, कोई फरारी चलाता है, कोई लैम्बोर्गिनी चलाता है ना। तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि अपनी कार को एक्सेलरेट करो, है ना। उसमें एक पैडल होता है, वो कार को एक्सेलरेट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। इसका काम क्या होता है? कार की स्पीड को बढ़ाना, या हम फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कार की वेलोसिटी को चेंज करना, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की जो रेट है, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, आइदर वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो उसी वैल्यू को अपन लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक काफी अच्छा जाम है, और ये एक नॉर्मल सिटी है, बेंगलोर, दिल्ली, है ना। अभी तो हमारे आगरा में भी यही स्थिति बनी हुई है। ऑन अ बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स चेंजेस विद टाइम। तो अगर एक बिजी रोड है तो उनकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रट लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू आपने घटा दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर, पहले आप 2 आवर्स इन अ डे पढ़ते थे, और फिर IPL आ गया, अब आप 1 आवर्स इन अ डे पढ़ते हो, तो 2 - 1 चेंज कितने का आया? 1 आवर का आया। अब कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हम तो 1 आवर भी नहीं पढ़ते, एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, हम फिनिशर हैं। तो चेंज का मतलब हो गया डिफरेंस इन वेलोसिटी। ओके, तो एज आई सेड, चेंज इन वेलोसिटी को आई कैन राइट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, लेट्स से कि आप बाइक अपनी स्टार्ट करते हो,
तो जब आप स्टार्ट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और अब बाइक 100 किलोमीटर पर आवर तक तो लेकर जाओगे ना, मतलब इससे कम तो बेइज्जती है ना। तो आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, आगे जाके आपका राधे राधे। खैर, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन को अपन लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी से, और टाइम को टी से। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एज आई सेड, final velocity minus initial velocity divided by time. So let's quickly put all the required values. So formula becomes A is equal to V minus U whole divided by T. What is its unit? यूनिट बताते हैं, है ना। तो देखो भाई, MKS सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन MKS सिस्टम एक्सेलरेशन हैज यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में हमारी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, या राइट, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड से डिवाइड करना पड़ेगा टाइम की यूनिट से, फाइनली आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। So that would be the CGS unit of acceleration. Now, acceleration पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, सॉरी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इन दैट सिनेरियो वी वुड से द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन। प्लेन टेक्स ऑफ, तो जब प्लेन आपका ऐसे, अब जैसे आप लोगों के प्राइवेट प्लेन्स वगैरह रहे होंगे, है ना, तो जब आप लोग अपने ऐसे प्राइवेट प्लेन को टेक्स ऑफ करते हो तो क्या होता है, उसकी जो स्पीड है आप उसको इंक्रीज कर रहे होते हो, है ना। तो जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। प्लेन लैंडिंग, लैंडिंग के टाइम पर क्या होगा भाई, उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है, ग्रेजुअली इट इज डिक्रीजिंग, देन वी कैन से द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ऑब्वियस, है ना। तो वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस सिनेरियो, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। जीरो, प्लेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हो सकता है ना, प्लेन इज मूविंग विद सम कांस्टेंट स्पीड, neither its velocity increasing nor it is decreasing. In that scenario we would say, since its velocity is constant, so it has zero acceleration. Okay. Earth rotating on its axis is an example. चलो आप सोचो, वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर दो कि अगर अर्थ रोटेट कर रही है अपने ओन एक्सिस पर, है ना, तो ये इसमें क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जीरो, सोच के देखो।